हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एचएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में है। और आज का टॉपिक है लाइंस एंड एंगल। और लाइंस और एंगल से पहले स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स। समझ में नहीं आ रहे हैं तो एक बार फिर से जाके देखिएगा। हमने बहुत कोशिश की है उसको समझने की, मेरी तो समझ में आ गए हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ते वक्त बहुत मजा आया था मुझे, बहुत सारे टर्म्स क्लियर हुए, मेरे भी क्लियर हुए और उसको मैंने समझने की कोशिश की। देखा बच्चों को बहुत समझ में नहीं आता, वो याद नहीं होते हमारे एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। एक बार फिर से जाके उस वीडियो को देखिएगा, चैप्टर 5 के दोनों वीडियो को। समझ में आए तो ठीक है और नहीं आए तो मारो गोली, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं लाइंस एंगल चैप्टर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। केवल हमारे सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सारे इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जॉब्स के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर ज्योमेट्री पार्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इन क्वेश्चन को करने के बहुत डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर आप इनको ढंग से समझ लेते हैं ये तो बहुत डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप अलग तरह से सॉल्व कर रहे हैं, आपका फ्रेंड अलग तरह से कर रहा है। और अगर इसमें थोड़ी मास्टरी हो जाती है तो आप वो एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तीन चार तरीके सीख जाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं, जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, सीबीएसई के एग्जाम, ओलंपियाड के एग्जाम, प्री आरएमओ, आरएमओ और उसके साथ साथ एनटीएससी, जेएसटीएससी, इन सभी एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं। ज्योमेट्री का एकदम बेसिक है। अभी तक ज्योमेट्री की हम थोड़ी सी समझ ले रहे थे, चाहे यूक्लिड ज्योमेट्री हमने पढ़ा हो, लेकिन अब दमदार क्वेश्चंस बनते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जहां बहुत हलवा से क्वेश्चन मिलेंगे, लड्डू से क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चंस का लेवल कॉन्सेप्ट यही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ते चले जाएंगे। उसका डिफिकल्ट लेवल इतना बढ़ते जाता है कि ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो 12th के स्टूडेंट से नहीं होते और कॉन्सेप्ट उसके अंदर यही लगने वाले होते हैं। इसलिए इस टॉपिक को बहुत आराम से, तसल्ली से पढ़ना है, एक ही चीज को समझना है। कुछ पहला ही टॉपिक जो देखा है हमारा 6.1 बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस, कुछ टर्म्स और डेफिनेशन देखे हैं, इनको बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ थोड़ा अगर टाइम 10 मिनट 15 मिनट ज्यादा भी लग जाते हैं तो चिंता नहीं करनी है, क्वेश्चंस तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। स्टूडेंट्स आपको चिंता अगर फर्स्ट एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चंस की हो रही है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे दे रखे हैं, बहुत सारे पूछे आते हैं। हम केवल 6 क्वेश्चंस को रट लें और कर लें तो बात बनने वाली नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस कितने भी आ जाएं, ऐसा चीज पढ़ी जाए कि कितने भी क्वेश्चन आए आप सारे कर पाए। तो देखें बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस, तो देखें क्या है इसके अंदर। कोलिनियर, कोलिनियर क्या है? लाइंस कोलिनियर होती हैं। टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। एंगल्स कोलिनियर होते हैं? नहीं, ना तो लाइंस कोलिनियर होती हैं ना ही एंगल्स कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर जो है वो क्या है? पॉइंट्स होते हैं। 3 पॉइंट्स अगर एक लाइन में है तो हम बोलेंगे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कैसे? अगर एक पॉइंट ये है A, एक पॉइंट ये है B, एक पॉइंट ये है C और तीनों पॉइंट्स कैसे हैं? ये एक लाइन में है, एक ही लाइन L पर है तीनों पॉइंट्स A B C, तो बोलेंगे तीनों पॉइंट्स कैसे हैं? पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर है तीनों को, कोलिनियर बोलेंगे। और अगर हमारे पास में एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, अच्छा दो पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होते हैं। एक पॉइंट यहां ले लो, एक पॉइंट यहां ले लो, कहीं भी ले लो। तो A और C ये दोनों कैसे हैं? एक ही लाइन में, एक लाइन यहां ड्रॉ हो सकती है। B और C एक लाइन में। 2 पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, लेकिन 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे? इस खास केस में होंगे। और अगर 3 पॉइंट्स अगर एक लाइन में है तो बोलते हैं तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। A, B, C ये तीनों पॉइंट्स हमारे क्या है? एक लाइन में नहीं है। एक लाइन में नहीं है तो क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये तीनों पॉइंट्स हमारे, चलो इनके नाम चेंज करना है। P और ये है Q और ये है R। P, Q, R कैसे है? नॉन कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं आपके? नॉन कोलिनियर। ये नॉन कोलिनियर है और ये आपके कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर हैं। ये बात तो कोलिनियर की हुई। उसके बाद देखें एंगल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल्स। और एंगल्स के बाद में आएगा टाइप्स ऑफ एंगल। स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बहुत परेशान करता है। स्टूडेंट यहां पर बहुत अच्छे से समझना है। पूरे चैप्टर को करने में अगर आपको 10 घंटे लगते हैं तो ज्यादा से ज्यादा घंटे आपको यहां देने हैं इन चीजों को समझने में। अगर ये थोड़ा सा टाइम दे देंगे, यहां पर रुक कर अगर कर लेंगे तो बाकी के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से होते चले जाएंगे। टाइप्स ऑफ एंगल, लेकिन उससे पहले देखें एंगल होता क्या है। एंगल को देखें, एंगल क्या है? सपोज अगर ये कोई एक रे है, ये OA एक रे है और ये रे जैसे हम ये मान लें
यहां से ये O पॉइंट है, ये O आपकी रे है, और अगर ये रे इस तरह से रोटेट हो, ऐसे रोटेट होकर यहां पहुंच गई है, यहां पहुंच गई है, तो आपकी रे अब ये पॉइंट A पॉइंट यहां पहुंच गया और एक नया नाम देते हैं B, या ऐसे बोले कि ये OA और OB दो रे हैं। अगर ये OA रे इस तरह से रोटेट होती यहां तक पहुंच जाए, तो जितना ये रोटेशन हुई है, तो इस रोटेशन के अमाउंट को बोलते हैं हम एंगल। इस रोटेशन के अमाउंट को बोलते हैं एंगल। एंगल क्या होता है? अमाउंट ऑफ रोटेशन। OA यहां से अगर सपोज मेरा हाथ जो है एक रे है और ये ऐसे करके रोटेट हुआ, तो कितना रोटेट हो गया, इस रोटेशन के अमाउंट को बोलते हैं हम एंगल, अमाउंट ऑफ रोटेशन। और इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं? इस अमाउंट ऑफ रोटेशन जो है इसको बोलते हैं एंगल, और इसका मेजरमेंट किलोग्राम मीटर इसमें नहीं करते, इसको करते हैं हम डिग्री में। एंगल का मेजरमेंट करते हैं, एंगल हमारा हो गया एक्स एंगल, या ऐसे बोले कि एंगल AOB इक्वल टू है एक्स, एंगल AOB इक्वल टू है एक्स, और इस एक्स का मेजरमेंट करते हैं हम डिग्री में, ग्रेड में, रेडियन में। ये डिग्री, ग्रेड, रेडियन क्या है अभी समझेंगे इसको, लेकिन पहले देखें एंगल की बात समझ लें। अभी समझ में नहीं आ रही है कि अमाउंट और रोटेशन क्या है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मारो गोली, आ जाएगी बात समझ में। अरे दो लाइंस को लो, दो लाइन अगर हमारी इंटरसेक्ट कर जाए, अगर ये दो लाइन है आपकी, ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो क्या बनता है आपका? ये बन गया आपका एंगल, एंगल एक्स, ये बन गया एंगल वाई, ये एंगल एक्स है और ये एंगल वाई है। दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास में कितने? चार एंगल बन गए, एक ये एक्स, एक वाई, और एक एंगल बन गया आपका ये ए, और एक एंगल बन गया आपका ये बी। एंगल बन गए। तो एंगल बनाना तो बड़ा आसान है, अरे एक लाइन लो, एक लाइन लो, एंगल बन गया, एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया। अब ये एंगल के बहुत सारे टाइप्स हैं, तो एंगल को हम क्या समझा? दो लाइन जब इंटरसेक्ट करें तो एंगल बन जाता है। या फिर हम देखें एक रे आपकी अगर इस तरह से रोटेट हो, तो इस रोटेशन के अमाउंट को बोलते हैं एंगल। नई बात समझ आ रही? तो देखें सपोज आपकी OA एक रे है, OB दूसरी रे है, इन दोनों रे के बीच का जो हमारा ये है, या इसको ऐसे समझें, अगर दो टॉर्च ले लें, एक टॉर्च ये है, एक टॉर्च मेरे पास है, ये है। सपोज ये इस तरह से है, इनको ऐसे कर लेते हैं, एक टॉर्च ऐसे जलाइए आप, एक टॉर्च ऐसे जलाइए, इस तरह से। तो अगर एक टॉर्च की रोशनी ऐसे जा रही है, एक टॉर्च की रोशनी आ रही है, तो एक रे ये है, एक रे ये है, और ये क्या है उसका कॉमन पॉइंट, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो यहां से लेकर यहां तक का ये क्या है आपका? ये बन गया आपका एंगल, ये है आपका एंगल। इस एंगल को आपने डी से मेजरमेंट किया है, और मेजरमेंट किस चीज में किया था? डिग्री में किया था। उसका मेजरमेंट हम क्लास 9 में डिग्री में करेंगे, 10th में डिग्री में, 11th में पहुंचते ही इस एंगल का मेजरमेंट रेडियन में करेंगे। मेजरमेंट करने का एक नया तरीका, आगे जाके हम इसको ग्रेड में करेंगे, अगर इंटरनेशनल सिस्टम में करते हैं तो ग्रेड में करेंगे, लेकिन अभी हम केवल डिग्री तक की बात करेंगे। 90 डिग्री ऐसे कुछ पढ़ा होगा, आज समझेंगे वो होता क्या है डिग्री भी। तो एंगल की बात तो हमारी ये हुई। अगर हमारी ये टू रेज अगर इस तरह से हैं, एक रे ये है, एक रे ये है, तो ये इनके बीच में हमारा क्या बन गया? एंगल। ये दो रे हैं, तो ये एंगल बन गया, एंगल आपका एक्स बन गया है, और ये दोनों रे क्या है उसकी आर। इनको रे को क्या बोलते हैं हम? OA क्या है आपकी? आर, ये भी क्या है? आर। और ये जो हमारा कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इस कॉमन पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। ये आपका था एंगल। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ एंगल। स्टूडेंट्स यहां पर बहुत अच्छे से समझना है, 5+5 और एक कम वक्त यही हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। अगले एक्सरसाइज में पहुंचेंगे तो +5 और टाइप्स मिल जाते हैं हमारे, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंगल, ऐसे बहुत सारे एंगल्स मिल जाते हैं। लेकिन फिलहाल 5+5 टाइप्स ऑफ एंगल। कुछ एंगल्स को आप जानते हैं, कुछ को यहाँ सीख लेंगे, और उन पर उन्हीं पर बेस्ड हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखें इसमें, देखें टाइप्स ऑफ एंगल 5+5। ये 5+5 अगर आप बोलेंगे तो आपको सारे ध्यान रहेंगे, नहीं तो बार बार कंफ्यूज होते रहेंगे। 5 ये पांचों के पांच आप जानते हैं या पहले से पढ़ चुके हैं, आप छोटी क्लास 6, 7, 8 में पढ़ के आए हैं। आपके एक्यूट एंगल कौन सा होता है? राइट एंगल, ऑब्टूज एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। एक बार फिर से देख लें, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है। देखिए एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो लेस देन 90 है, 0 और 90 के बीच में अगर कोई एंगल है उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। जैसे हमने यहाँ बना लिया, ये OA और OB दो आर्म है इसकी, ये आपका वर्टेक्स है, और एंगल बना है x, और एंगल कैसा है? 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है। 0 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे? 0 डिग्री वाले को, जिसका मेजर 0 डिग्री हो। ये डिग्री क्या है इसमें समझाइए। डिग्री का मतलब क्या हुआ? डिग्री ध्यान से देखें कि अगर हम यहां पर ऐसे लें,
एक अगर हम इसी को लें, अभी हमने क्या बोला था, एंगल क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। अगर इसको ऐसे लें, एक ओ ए रे है और ये अगर ऐसे रोटेट हो, इस रोटेशन को बोलते थे एंगल, और ये रोटेट होते 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 ये वापस यहीं आ जाए तो क्या हो गया, पूरा एक चक्कर लग गया। अगर ये ओ ए है और ये ऐसे ही रोटेट होते 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 ऐसे आ जाए तो ये कितना एंगल बन गया, एक पूरा एक चक्कर लग गया। हम क्या बोलते हैं, 360 घूम गया, 360 डिग्री घूम गया, ऐसा बोलते हैं। तो ये वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना होता है, 360 डिग्री, ऐसा बोलते हैं 360 डिग्री। लेकिन कैसे निकल के आया होगा ये बात, अरे बहुत छोटी सी बात थी कि इन्होंने क्या किया, एक पूरे चक्कर जो लगाया, एक पूरा एक राउंड जो घूम गए हैं उसको बोला 360 डिग्री। क्यों, इन्होंने बोला कि इस पूरे चक्कर के पूरा जो राउंड इन्होंने यहाँ लगाया है, यहां से लेके यहां तक का लगाया है, इसके पार्ट कर लिए हैं इस तरह से करके, ऐसे करके। कितने पार्ट कर लिए हैं ये, इस तरह से करके बहुत सारे पार्ट कर लिए हैं इन्होंने, ऐसे करके पार्ट कर लिए हैं। कितने पार्ट किए, 360 पार्ट कर लिए। इस पूरे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक पूरे राउंड जो लगाया है उसके कर लिए हैं 360 हिस्से, 360 पार्ट, और हर पार्ट को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। ये जो एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, तो इसको क्या बोला गया, 1 डिग्री। ये क्या आपका क्या है, ये 1 डिग्री। ऐसे 1 के ऊपर एक जीरो से बना देते हैं, इसको बोलते हैं 1 डिग्री, 1 डिग्री। ऐसे ये भी क्या है आपका 1 डिग्री, 1 डिग्री। और यहां से यहां तक कितना हो गया आपका, 1 और 1 2 डिग्री। ऐसे ही करता हूं 1 2 3 4 5 6, यहां तक कितना हो गया ये 90 डिग्री। और यहां तक कितना हो गया आपका ये, अरे कितने हिस्से हो गए इसके, ऐसे छोटे छोटे, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है। तो यहां से लेके यहां तक एक इस क्वाड्रेंट में कितने पार्ट आएंगे, 90 पार्ट्स आ जाएंगे। ऐसे ऐसे यहाँ पर कितने आएंगे, 180 पार्ट आएंगे। और टोटल हमारे इस पूरे एंगल को हमने डिवाइड किया था कितना, 360 हिस्से किए थे, 360 पार्ट किए थे। हर पार्ट को बोलते हैं 1 डिग्री। हर पार्ट जो हमारा बन रहा है वो एंगल की फॉर्म में होगा और उस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, 1 डिग्री। तो यहां से यहां तक 90 डिग्री, ये कितना होगा, इसमें कितने हिस्से हैं इस तरह के, 1 डिग्री वाले कितने एंगल हैं, 90 एंगल हैं। और 1 डिग्री वाले यहाँ पर कितने हमारे इस तरह के छोटे छोटे एंगल हैं, 360 एंगल हैं। हमने पूरे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को 360 पार्ट्स में डिवाइड किया। हर पार्ट को बोलते हैं, हर पार्ट का मेजरमेंट क्या है, 1 डिग्री। या हम डिग्री में मेजरमेंट कर रहे हैं। ऐसे ही आगे जाके 11th में करेंगे रेडियन में मेजरमेंट, और फिर इंटरनेशनल सिस्टम में ग्रेड में इसका मेजरमेंट करेंगे। तो ये तो था डिग्री की कहानी। अब देखें, अगर हमारे देखें कोई एंगल इस तरह का है, जैसे यहां से लेकर इतना सा हम बढ़े तो 1 डिग्री, इतना बड़े 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, यहां तक घूम के आ गए तो कितना 90 डिग्री। लेकिन अगर एंगल कितना है, यहां से लेकर यहां तक का है, पर इतना ही हम मूव किए हैं। अगर इस ओए अगर मूव किया है इतना, तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, इस रोटेशन के अमाउंट को बोलते हैं एंगल, और इसका मेजरमेंट कितना है, लेस देन 90 है। अगर एंगल का मेजरमेंट हमारा लेस देन 90 है, कोई एंगल अगर 0 90 के बीच में है, तो उस एंगल को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, जो एग्जैक्ट 90 के इक्वल हो, 90 डिग्री के इक्वल है। जैसे कि हमारा एंगल वाई है, एंगल वाई का 90 डिग्री है, राइट एंगल। ऑब्टूज एंगल जो 90 और 180 के बीच में हो, उसको बोलते हैं ऑब्टूज एंगल। एंगल आप ये देख रहे हैं, ये वर्टेक्स है इसका ये, और ये एंगल कितना घूम गया ये, अरे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करके ये 90 डिग्री। 90 से आगे आ जाए और 180 से कम हो, 90 से आगे 180 से कम कितना होता है, ऑब्टूज एंगल। स्ट्रेट एंगल कितना होगा आपका, यहां से ऐसे करके रोटेशन होना शुरू हुआ, इस रोटेशन के अमाउंट को बोलते हैं एंगल। ये यहां से यहां तक का इतना, आधा चक्कर, आधा चक्कर, अरे पूरा चक्कर था 360 डिग्री, आधा चक्कर कितना हो गया, 360 का हाफ 180 डिग्री। तो ये कितना हुआ, हाफ रेवोल्यूशन। आधा चक्कर लगा यहां से लेके यहां तक का, आधा चक्कर एक सेकंड इस तरह से। तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। एंगल का नाम दिया हमने ए, इस एंगल का नाम दिया है बी। तो एंगल ए कितना है, 180 डिग्री। 180 डिग्री वाले एंगल को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, अरे जो 180, जिसका मेजरमेंट डिग्री में क्या हो, 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो। तो बड़ा आसान था, आपको पता था। एक्यूट एंगल लेस देन 90, राइट एंगल इक्वल 90, ऑब्टूज एंगल मोर देन 90 बट लेस देन 180, और स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली इक्वल टू 180, रिफ्लेक्स एंगल 180 और 360 के बीच का। ये थे हमारे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट तो आपका ये +5 है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनते हैं। 5 आपके एंगल ये थे जो आपको पता थे, 5 ये हैं जो हम अब पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स
टाइप्स ऑफ एंगल्स के 5 स्पेशल जो टाइप्स थे जो आपने 6, 7, 8 में पढ़े थे, उसके बाद हमारे अगले 5 जिस पर बेस हमारे क्वेश्चंस आएंगे। कुछ स्टूडेंट उस पर क्वेश्चन किए होंगे पहले भी, लेकिन अब हमारे क्वेश्चन पर पूछे जाएंगे। आपकी बुक में बहुत ही कम क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं। बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, वर्टिकल, अपोजिट और लीनियर पेयर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। एडजस्टेंट एंगल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखें, कंप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं आप जानते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं। कंप्लीमेंट्री ऐसे दो एंगल जिनका सम, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, उन दो एंगल्स को बोलते हैं हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल आपने ले लिया, कोई से भी दो एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल। सपोज एक एंगल आपका ऐसा है, ये एंगल x है, और एक एंगल, कोई भी दो एंगल ले लें जिनका सम हमारा क्या हो x प्लस वाई। इसको मारो बोली, x प्लस वाई इक्वल टू अगर 90 डिग्री आ रहा है तो हम बोलेंगे कि x एंड y दोनों एंगल कैसे गए हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल हैं। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 90 है, इसका मतलब क्या होगा? अगर दो एंगल कंप्लीमेंट्री हैं, उसमें से एक एंगल आपको पता है, एक एंगल 20 है, तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस 20। एक x है तो आप y देखें, y की वैल्यू कितनी होगी? 90 माइनस एक्स। वाई की वैल्यू कितनी होगी? x इधर आ जाएगा, 90 माइनस एक्स, 90 डिग्री माइनस एक्स। तो एक एंगल अगर x है तो दूसरा कितना है? y का मतलब 90 माइनस एक्स। तो एक एंगल अगर 30 है तो दूसरा 90 माइनस 30 60 है। 30 और 60 दोनों को जोड़ेंगे 90 आ जाएगा। 20 और 70 दोनों को जोड़ेंगे 90 आ जाएगा। अगर दो एंगल का सम 90 हो जाता है तो दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं हम? कंप्लीमेंट्री एंगल। सेम कहानी सप्लीमेंट्री के लिए है। अगर दो एंगल को जोड़ दें वो 180 हो जाए तो दोनों एंगल को बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। इस वक्त बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एक एंगल, स्टूडेंट जरा कमेंट्स में जवाब दें, एक एंगल अगर 55 है तो उसका दूसरा कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? पहला एंगल हमारा 55 है तो दूसरा उसका कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? कमेंट्स में आंसर दें। देखें जरा, अब ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। अब इतने लड्डू से तो पूछे जाएंगे कि एक आपको दे दिया 50 डिग्री और दूसरा कंप्लीमेंट्री पूछे तो 40 होगा। 50 प्लस 40 मिलकर 90 हो जाता है। 55 का आंसर नहीं आया अभी तक। 55 के कंप्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू कितनी होगी? अब तो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? एक क्वेश्चन याद रखा है, एक आपको दिया हुआ है ये AO, यहाँ एक पॉइंट है आपका C। AOC एंगल कितना है? 2x माइनस 5। और BOC एंगल दे रखा है x माइनस 10। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। और ये हमारा दिखाई दे रहा है साफ साफ कि कितना है ये? 90 है। नहीं तो क्वेश्चन में दे रखा है कि AOC और BOC दोनों कैसे हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल हैं। इसका मतलब AOC और BOC दोनों का सम कितना है? 90 है। अगर ये दोनों AOC एंड BOC, AOC एंड एंगल BOC कैसे हैं? कंप्लीमेंट्री हैं। अगर कंप्लीमेंट्री है तो क्या होगा? दोनों का सम एंगल AOC प्लस एंगल BOC कितना होगा? ये दोनों का सम 90 होगा। एंगल AOC और BOC कितना है? अरे 2x माइनस 5 और x माइनस 10 इक्वल टू 90 डिग्री। तो 2x प्लस x 3x माइनस 5, ये माइनस का 15 यहाँ जाके जुड़ जाएगा। ये 90 प्लस 15, अच्छा सभी जगह डिग्री है तो कितना हो गया? ये 105 डिग्री। और x की वैल्यू आ गई 105 अपॉन 3, 35 डिग्री। x का मतलब आ गया 35 डिग्री। अब हमसे पूछ रहे हैं कि फाइंड AOC, तो एंगल AOC कितना हो जाएगा? AOC का मतलब क्या था? 2x माइनस 5। x की वैल्यू यहाँ पर 2 इंटू 35, 70 माइनस 5 70, ये तो गया 70। और एंगल BOC कितना हो जाएगा? x माइनस 10। x की वैल्यू कितना है? 35 माइनस 10, 35 माइनस 10 इक्वल टू 25। और ये कितना था? 70, अच्छा ये 65 हुआ, गड़बड़ हो गई। x की वैल्यू 35 है तो 2 इंटू 35, 70 माइनस 5 65। तो एक 65 और दूसरा 25, और दोनों को अगर हम ऐड कर जाएं 65 प्लस 25 तो ध्यान से देखो कितना हो गया? 90। तो 65 और 25 दोनों कैसे हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल है। 65 का कंप्लीमेंट्री 25, 25 का कंप्लीमेंट्री 65, तो 55 का कंप्लीमेंट्री कितना हुआ? 35। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 90। अब ऐसे क्वेश्चन पूछा था सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल का सम कितना है? 180 है
तो दोनों एंगल कैसे हैं? सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है 3x minus 58 and x plus 38 आर सप्लीमेंट्री, फाइंड x की वैल्यू बताइए। अगर दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है तो x बताइए, जल्दी से कीजिए फटाफट, आप ही के लिए है। चलिए तब तक आप कीजिए, मैं इसको रब करता हूं। इसका आंसर आया, हमको बताना है x भी बताना है और दोनों एंगल की वैल्यू बतानी है। और दोनों एंगल कैसे हैं? क्वेश्चन में कहा जा रहा है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कौन से एंगल होते हैं? अरे वो दो एंगल जिनका सम 180 हो, जैसे कि एक 100 और दूसरा एंगल 80। 100 और 80 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 180। एक एंगल है 120, तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? 60। 120 और 60 को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 180। दो एंगल्स x और y, अगर x प्लस वाई इक्वल टू, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? x प्लस वाई इक्वल टू 180, देन x एंड y आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या था? x प्लस वाई इक्वल टू 90। अगर x प्लस वाई 90 है तो x एंड y आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री। x प्लस वाई 180 है तो x एंड y आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। अब हमसे पूछ रहे हैं कि सप्लीमेंट्री हैं, आप x की वैल्यू बताइए। तो दोनों को जोड़ जाओ, दोनों को जोड़ के 180 रख जाओ, कितना हो जाएगा आपका? ये 3x minus 58 प्लस x प्लस 38 इक्वल टू 180। तो 3x और x कितना हो गया? ये 4x, माइनस का 58 प्लस का 38 तो माइनस का 20 इक्वल टू 180। तो 4x इक्वल टू 20 जाके ये इधर माइनस का इधर जाके जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 200। और x इक्वल टू आ गया आपका 50 डिग्री। x की वैल्यू, x भी पूछा गया था, फाइंड x। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। आपकी बुक में तो केवल 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, और आप अगर 6 के चक्कर में लगे रहेंगे तो मैथ्स नहीं सीख पाएंगे, इस टॉपिक को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ये टॉपिक बहुत वाइड है, इसमें बहुत डिफरेंट तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आपको यहाँ भी असाइनमेंट्स मिलेगी, उसको करिएगा, RDRS में कीजिएगा। ओलंपियाड में इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। NTSC JSTC का आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो x की वैल्यू आ चुकी है आपकी। अब हम जो पूछ रहे हैं एंगल्स बताइए, इस एंगल को ही बताना है। अरे ये तो आसान है, 3x माइनस 58, तो 3x, x की वैल्यू कितनी है? 50 माइनस 58, तो ये कितना हो गया? 150 डिग्री माइनस 58। कितना हो जाएगा? 150 माइनस 50 होता है तो 100 आ जाता है, और 8 इक्वल 8 माइनस हो गया तो आ गया आपका 92 डिग्री। एक आंसर आ गया। एंड दूसरा कितना है? x प्लस 38, x की वैल्यू कितनी है? 50 प्लस 38, तो आ गया आपका 50, कितना हो जाएगा? ये 88 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये 88 और 92, 92 और 88 दोनों को अगर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 2 और 8 10, 9 और 8 17 और 80, 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 है। दोनों एंगल कैसे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं? दो एंगल जिनका सम 180 हो। कंप्लीमेंट्री जिनका सम 90 हो। दो एंगल को जोड़ दें अगर 90 आ जाए तो दो एंगल कंप्लीमेंट्री, दो एंगल को जोड़ दें अगर 180 आ जाए तो दोनों सप्लीमेंट्री। वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? अगर दो लाइन ऐसे और ऐसे, ये दो लाइन है, दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, यहां जाके इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या बनते हैं? अपने बात की थी, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो एंगल बनते हैं। एक एंगल ये बन गया x और एक एंगल बन गया y। तो इन x और y दोनों कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। x एंड y आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल है x और y, x और y, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे। अच्छा ये वर्टिकल है तो ये भी तो वर्टिकली अपोजिट हुआ, ये माना a है और ये आपका b है, तो ये भी कैसे हैं? बट दोनों एंगल कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इनमें बड़ा खूबसूरत सा रिलेशन है, आप दिखाई दे रहा है। अरे जितना x है उतना ही y है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो x इक्वल y, ऐसे ही a इक्वल b। और इस पर एक थ्योरम दे रखी है आपको 6.1, बहुत ही आसान से थ्योरम है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये प्रूव करके बताइए, प्रूव करेंगे अभी। लेकिन इस पे देखिए, अगर हमें ये दे रखा है x की वैल्यू अगर यहाँ पर दे दी गई है कि x इक्वल टू, हमें यहाँ पर x नहीं दे रखा है, ये और ये हमने देखा कि वर्टिकल अपोजिट है। ये दे रखा है 60 और ये दिया हुआ है आपको कितना? ये दे रखा है आपको 120 डिग्री, ये 60 ये 120, और हमसे पूछ रहे हैं कि फाइंड y बताइए। तो वर्टिकल अपोजिट इक्वल होते हैं, तो जितना ये है उतना ये होगा, तो y 60 के इक्वल होगा।
तो y कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 60, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो b इक्वल टू 120। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और ये सारी चीजें अगर हम मिक्स कर दें, सारी चीजें हमें अगर एक साथ पता है और लगाना शुरू करें, क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा। आप जैसे चाहे वैसे क्वेश्चन करते आइए। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, बहुत डिफरेंट तरीके से करेंगे, और मैं ही नहीं करूंगा, आप भी करेंगे। लास्ट के दो हमारे 5+5 में हमने देख लिया 8 एंगल्स की बात हमने कर ली थी, लास्ट के 9 और 10 बचे हुए हैं। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल मींस पड़ोसी एंगल। पड़ोसी एंगल, अरे भाई जैसे आपने अपने आप और आपके पड़ोसी, पड़ोस दोनों के बीच में क्या होता है, एक कॉमन दीवार होती है, और कॉमन दीवार में अगर आप कोई कील ठोक रहे हैं तो पड़ोसी को पता लग जाता है कि कील ठोकी जा रही है, और गुस्से में आके आपने ज्यादा जोर से ठोक दिया तो कील ठोकते ठोकते उस साथ में ईंट भी जाकर पड़ोसी के घर में आकर गिरती है, तो एक दीवार कॉमन होती है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, दो पड़ोसी एंगल जिनके बीच में एक कॉमन आर्म है। एक कॉमन आर्म कौन सी है, एक्स और वाई दो एंगल हैं, ये दोनों पड़ोसी एंगल, और ऐसे दो एंगल हैं जिनमें एक कॉमन आर्म है। जैसे दोनों पड़ोसी के बीच एक दीवार होती है कॉमन, ऐसे यहाँ पर क्या है, ओ बी क्या है, ये कॉमन आर्म है, ये कॉमन आर्म, कॉमन आर्म, ये डिफरेंट आर्म, ये डिफरेंट आर्म, ये दोनों ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ सी दोनों कैसे डिफरेंट आर्म है, और ओ बी आपकी कैसी है, कॉमन आर्म है, और ये एंगल बनना है एक्स और वाई। अगर दो एंगल आपके बन रहे हैं एक्स और वाई, और दो एंगल बनाने में एक आर्म आपकी कॉमन हो, एंगल को बनाने वाली एक आर्म जो दोनों इस ये ओ बी आपकी एंगल एक्स में भी काम आ रही है, और ओ बी आपकी वाई इस वाई एंगल को बनाने में भी काम आ रही है, तो ओ बी आर्म क्या है, कॉमन है दोनों एंगल में। तो एक्स और वाई कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल हैं, एक्स एंड वाई आर कॉल्ड एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल है दोनों, ये एडजेसेंट एंगल है हमारे। अच्छा देखिए ये क्या एंगल हमारे एक्स और वाई यहाँ भी है, लेकिन ये एंगल एडजेसेंट है, ये एंगल एडजेसेंट नहीं है, ये पड़ोसी एंगल नहीं है, क्योंकि उसमें कॉमन दीवार नहीं है, कॉमन आर्म नहीं है। एक एंगल ये है, ये बन गया आपका एक्स एंगल, एक एंगल वाई यहाँ बन गया, लेकिन एक्स और वाई कैसे हैं, ये पड़ोसी नहीं है, एडजेसेंट नहीं है, आजू बाजू वाले नहीं है। एडजेसेंट का मतलब होता है आजू बाजू वाले एंगल जो हमारे होते हैं, ये हमारे एडजेसेंट एंगल। ये हमारे एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि इसमें देखो इनमें कोई भी कॉमन आर्म नहीं है, ये और ये दो डिफरेंट आर्म है, ये और ये दो डिफरेंट आर्म है, कोई भी आर्म ना ये ना ये ना ये ना ये, इन चारों रे में से कोई सी भी रे कॉमन नहीं है, तो ये एडजेसेंट नहीं है। अब लास्ट आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के हमारे क्या है, लीनियर पेयर ऑफ, अगर यहाँ तो हमारी कॉमन आर्म थी, और ये OA और OC हमारे क्या है, OA और OC डिफरेंट आर्म थी, अगर OA और OC जो डिफरेंट आर्म है वो एक लाइन को पैदा करें, लाइन को बनाएं, तो दोनों एंगल एक्स और वाई कैसे होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जैसे हमने देखा OA और OC, एक एंगल बना x और एक एंगल बना लिया हमने OC कॉमन आर्म को लेके इधर एक बिल्कुल OA रे, और अगर एक रे अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ड्रॉ कर दें, ये OB रे बिल्कुल OA की अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया, तो ये कंप्लीट एक लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। ये लाइन होगी आपकी AB लाइन, L लाइन बोल दो, AB लाइन बोल दो। तो ये आपका एंगल अगर बनता है Y, तो हम क्या बोल रहे हैं, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई क्या है आपके, एक्स एंड वाई आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एक्स और वाई। क्यों, क्योंकि इसमें जो नॉन कॉमन आर्म थी, कॉमन आर्म तो आपकी OC है, तो अच्छा एडजेसेंट तो है, तो एडजेसेंट एंगल ही लीनियर पेयर ऑफ एंगल होते हैं अगर हमारे क्या हो, उसकी नॉन कॉमन आर्म एक लाइन को फॉर्म कर रही हो। एक लाइन को फॉर्म करेंगे तो ये एंगल कितना हो गया, 180। अरे कमाल की बात आ गई, x प्लस वाई स्क्वायर टू कितना हो गया, 180। अगर दो एडजेसेंट एंगल इस तरह से हो कि उनका सम 180 आ रहा है, मतलब 180 तो सप्लीमेंट्री में था, इसमें यहाँ गड़बड़ मत कर देना, कहीं एक एंगल आपका माना x और ये y है, और हो सकता है कि x प्लस वाई, यहां भी अगर x प्लस वाई स्क्वायर टू 180 आ जाए, तो ये दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री हैं, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। क्या ये लीनियर पेयर है, नहीं है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर नहीं है। लीनियर पेयर कब होंगे, जब मेन बात आपकी ये है, नॉन कॉमन आर्म फॉर्म ए लाइन। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी क्या है, दो आपको एंगल दे रखे हैं जो एडजेसेंट एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल जिनमें नॉन कॉमन आर्म अगर एक लाइन को फॉर्म कर रही है, लाइन बना रही है, जैसे हमारी ये एक एंगल x है, एक एंगल y है, x और y दोनों कैसे एडजेसेंट एंगल हैं, लेकिन इसमें कॉमन आर्म OC है और नॉन कॉमन आर्म OA और OB है। OA और OB
दोनों अपोजिट रे हैं और एक कंप्लीट लाइन को फॉर्म करते हैं, एक लाइन बनती है आपकी, एक सीधी लाइन बन रही है। तो ये क्या हो गए, ये दोनों एक्स और वाई कैसे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और अब देखना एक्स प्लस वाई स्क्वायर क्या बनेगी। अगर ये देखें एक लाइन पर हमारा ओसी स्टैंड होती है, ओसी आपके अगर एक लाइन अगर एक रे अगर ओसी है तो ये एंगल बनता है एक्स और वाई, और एक्स प्लस वाई दोनों का सम अगर 180 है तो हमारे क्या है, दोनों एंगल कैसे हैं, लीनियर पेयर है। और अगर दो एंगल्स आपके लीनियर पेयर हैं तो उनका लीनियर पेयर एग्जाम्स, अगला वाला टॉपिक हमारा यही है 6.2, लीनियर पेयर के दो एग्जाम दे रखे हैं एक दूसरे कन्वर्ट्स, और उसी पर बेस्ड है आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। देखें उसको, देखें 6.2 लीनियर पेयर एग्जाम्स स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे इसी पर बेस्ड दे रखा है। देखें दोनों एग्जाम्स हैं हमारे, इन दोनों को साथ साथ हम बोलते हैं लीनियर पेयर एग्जाम्स, दोनों ही एग्जाम्स नंबर 6.1 6.2। 6.1 क्या है, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म इज 180। क्या कह रही है, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, अगर आपकी एक लाइन है, ये एक लाइन है, लाइन एल है, लाइन एल, इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, अगर एक रे आपकी इस तरह से है, सपोज ये ओ पॉइंट है और एक रे है ये आपकी ओ ए स्टैंड्स ऑन एल, लाइन एल, तो दो एंगल बनेंगे आपके, ये एंगल एक्स और ये एंगल वाई, और दोनों एंगल कैसे हैं, आजू बाजू पड़ोसी एंगल है, पड़ोसी एंगल मींस एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि इसमें ओ ए क्या है, कॉमन आर्म, और आपकी ये जो आपकी हो जाएगी ये ओ बी और ओ सी, बीसी आपकी लाइन थी, ओ बी और ओ सी क्या है, नॉन कॉमन आर्म। तो क्या होगा आपका ये, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, अगर एक रे आपकी ओ ए रे इस लाइन पर स्टैंड होती है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, तो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल एक्स प्लस वाई इक्वल टू सो फॉर्म इज 180। तो ये जो एंगल बनेंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। ये आपका एग्जाम 1 है, और एग्जाम 2 क्या है, इसका कन्वर्स है। अगर दो एंगल एक्स प्लस वाई का सम 180 है तो इसकी दोनों नॉन कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म ओबी और ओसी क्या बनाएंगे, एक लाइन को फॉर्म करेंगे, लाइन बनाएंगे, ये देखा होगा। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ एंगल्स फॉर्म ए लाइन। क्या मतलब हुआ, अगर आपको ये देखा है ओ ए, चलो ओ ए ले लिया, ओ ए, और ये आपको दे दिया है ये बी है, और ये एंगल बनता है एक्स। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, दो एंगल, एक एक्स और एक वाई एंगल और ले लिया, एक इधर की तरफ ये आपको दिखा दिया यहाँ पर ये ओ बी, ये आपका कौन सा है, इसको ले लिया ओ सी। चलो ओ ए और ओ बी, ये एंगल आपका है वाई, और ये लिखा है कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल कौन से आपके, पड़ोसी एंगल आपके एक्स और वाई हैं, और इनका सम अगर दे रखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, तो एक्स और वाई 180 है, एडजेसेंट एंगल है, इसकी कॉमन आर्म आपकी क्या है, ओसी है, ओए और ओबी क्या है, इसकी नॉन कॉमन आर्म है, और नॉन कॉमन आर्म हमारे क्या बनेगी, एक पूरी कंप्लीट एक लाइन पर होंगे, ये क्या होगी, एक लाइन बनेगी इससे। तो देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ एंगल्स फॉर ए लाइन, ये क्या बनेगी, एक पूरी लाइन बनेगी, लाइन मींस ये 180 और ये भी 180। ये इंपॉर्टेंट हमारा जल्दी हमारा, और आपको ध्यान रखना है वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 6.1 थ्योरम दे रखी है, थ्योरम को करते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन कर लें और देखें क्वेश्चंस को हम कितने डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1 6.1 का बहुत देर बाद आया। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखा है, फिगर आपके सामने है, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देखें देखा है, एंगल AOC ये एंगल प्लस BOE ये एंगल। अच्छा, इन दोनों एंगल का सम दे रखा है, मतलब बड़ा दूर कर दिया, ये एंगल हमारे एडजेसेंट एंगल नहीं है क्योंकि इनमें कोई कॉमन आर्म नहीं है, ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट नहीं, लेकिन इन दोनों का सम दे रखा है 70। और BOD ये एंगल भी आपको दिया हुआ है कितना, ये 40 डिग्री, ये देखा है, ये तो आपको डाटा गिवन है। और पूछ कह रहे हैं हमसे BOE कहा गया, BOE ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है, और रिफ्लेक्स COE तो आपका ये वाला एंगल है, COE ये एंगल है आपका X। COE आपको, अच्छा ये नहीं निकालना, हमको निकालना है रिफ्लेक्स COE, तो COE निकाल दो, उसके बाद में 360 माइनस एक्स कर जाएंगे तो रिफ्लेक्स COE आ जाएगा। अब इनको निकालने के कई तरीके हैं, तो देखें क्या गिवन है हमें डाटा, एक तो दिस प्लस दिस दे रखा है, और हमसे पूछा जा रहा है क्या,
BOE भी पूछा जा रहा है। अच्छा BOE कहाँ पर है? BOE ये निकालना है आपको, ये एंगल, ये वाला एंगल। चलो इसको एंगल को नाम दे दिया y एंगल निकालना है आपको। तो ये y निकालना है और ये x रिफ्लेक्स x निकालना है। तो y कैसे निकलेगा? और हमें दिस प्लस दिस तो दे ही रखा है, लेकिन इसका पता नहीं है। अरे ये और ये तो इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ध्यान से देखो, AB और CD दो लाइन है, दो लाइन जब भी इंटरसेक्ट करते हैं ऐसे ऐसे दो लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल x है, ये y है, तो x इक्वल टू y। ये कैसे एंगल है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये एंगल 40, तो ये भी एंगल 40, ये भी एंगल क्या हुआ? 40। दोनों एंगल कैसे हैं? वर्टिकल अपोजिट, क्योंकि AB एंड CD आर इंटरसेक्ट एट O। सिंस लाइन AB लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं, तो दोनों एंगल कैसे हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। तो एंगल AOC इक्वल है एंगल BOD के, एंगल BOD के इक्वल है। ये कैसे है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल AOC है कितना? ये AOC तो हमें निकालना है, BOD पता है, देर है क्वेश्चन में गिवन है, ये 40 है, तो ये भी आपका 40 हो गया। चलो एक से तो मुक्ति मिली है। AOC आ गया, AOC पूछा गया था, AOC नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है AOC आ गया, लेकिन अब आ जाएगा हमारा क्या? BOE y निकालना है, y भी आ जाएगा, क्योंकि हमें दे रखा है ये। ध्यान से देखो, ये इसका यूज करें। गिवन दैट क्या दे रखा है आपको? ये कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू। अच्छा तो मैं ऐसे कर रहा हूं, हो सकता है आपका दिमाग कुछ और चल रहा हो, किसी और को चल रहा, कैसे भी करें इसको क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं। हमने पहले AOC निकाल लिया, कितना? 40 यहां रखे। एंगल BOE हमसे पूछा जा रहा है, BOE 70, तो ये 40 इधर चला जाएगा, तो एंगल BOE कितना हो गया? 70 माइनस 40 30 डिग्री। ये पूछा गया था, ये नहीं पूछा गया, BOE पूछा गया था। अब क्या पूछा जा रहा है आपसे? रिफ्लेक्स COE। तो स्टूडेंट ध्यान से देखें, रिफ्लेक्स COE को निकालने के हमारे पास कई तरीके हैं, इसको भी निकालने के और भी तरीके थे। कुछ स्टूडेंट्स पूरे इसको यहां से यहां तक कितना ले रहे हैं आपका? 180, कि दिस प्लस दिस 180। चलो करते हैं दोनों तरीके से। पहले देखें हमें निकालना क्या? ये रिफ्लेक्स COE निकालना। तो एक तरीका तो देखो ये है कि रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल COE का मतलब क्या हुआ? COE ये है, ये वाला एंगल है, और रिफ्लेक्स का मतलब हुआ यहां से लेके यहां तक का ये एंगल। और ये एंगल कितना होगा? ध्यान देखो, यहां से लेके यहां तक तो ये स्ट्रेट लाइन है आपकी, ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या हो जाएगा आपका? ये एंगल COA प्लस एंगल AOD, ये तो क्या हो गया आपकी? स्ट्रेट लाइन 180 हो गया, प्लस अब यहां से DOB प्लस BOE, एंगल DOB प्लस एंगल BOE। अच्छा BOE निकाल चुके हैं, ये 40 पता है हमें, सब कुछ तो पता है। ये कितना हो गया आपका? 180, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल। BOD आपने दे रखा है 40, BOE y की वैल्यू अभी हमने निकाली, BOE 30, तो कितना हो गया आपका? ये 180 250, तो 250 सीधा आ गया आपका ये रिफ्लेक्स COE। एक तरीका तो ये था। स्टूडेंट्स इसको और बहुत सारे तरीके से कर सकते थे, केवल अगर इसी को चेंज करना है इसको अलग तरह से कर लीजिए, इसको चेंज करना है इसको अलग तरह से कर लीजिए। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। अभी जिस तरह से हमने किया था, अब आप यहां से निकाल लो। अब आप देखो, यहां से लेके यहां तक हमने बोला कि 180 है, स्ट्रेट लाइन है। अरे AOB स्ट्रेट लाइन है, नहीं है? स्ट्रेट एंगल AOB इज स्ट्रेट एंगल मींस 180। AOB यहां से लेके यहां तक कितना है? 180, तो 40 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 180। 40 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 180। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये 40 जो दे रखा है आपका प्लस x और y, ये 40 प्लस y
को यहाँ कर लें और x को यहाँ कर लें, इक्वल टू 180। अब 40 प्लस y क्या है? 40 आपका ये है। ये एंगल कितना है आपका? एंगल AOC। y किसको बोल रहे हैं हम? एंगल BOE। एंगल BOE प्लस x इक्वल टू 180। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। AOC प्लस BOE गिवन है। AOC प्लस BOE कितना है? ये 70 है, प्लस x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 70, 110। तो x आपका कितना आ गया? आपका ये x निकल गया क्या आपका? कौन सा निकाल लिया हमने? ये COE निकाल लिया। COE निकाल लिया। अगर ये x हमने COE निकाल लिया है तो अब क्या निकाल सकते हैं हम? रिफ्लेक्स। अब यहां से निकाल सकते हैं हम ये रिफ्लेक्स COE, एंगल COE। ये हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना कौन सा? रिफ्लेक्स COE का मतलब क्या? यहां से यहां तक का ये COE ये एंगल। ये कितना होगा? 360 माइनस x, और 360 माइनस 110 कितना आ गया आपका? ये 250। अच्छा, ये पहले निकल के आ गया। एक और बचा हुआ था इसमें, क्या? BOD निकालने का। अब BOD निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। कैसे निकाल लीजिए आप? देखो, BOD निकालना चाह रहे हैं तो हमें x भी पता है, y भी पता है। ये कितना था आपका? y निकाला? अभी नहीं निकाला। तो आपको निकालना है BOE। अच्छा, BOE ये तो आप निकाल ही सकते हैं BOE, क्योंकि दिस प्लस दिस इक्वल टू देखा 70। BOE निकालना तो बहुत आसान है। देखो, गिवन है आपको ये यहां से कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 देखा है, और AOC कितना आपका? AOC आपका 40। ये 40 था, ये 40 देखा था, तो ये 40 वर्टिकल अपोजिट, ये 40 प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70। तो एंगल BOE इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। क्या आ गया? 30। BOE मीन्स y की वैल्यू आ गई 30। आप इसको उल्टा सीधा कैसे घुमा फिरा कर दिया, बहुत सारे तरीके से होते हैं। कोई पहले लगाइए, कोई बाद में लगाइए, बहुत सारे तरीके से हो सकता है। एक देखिए 6.1 थ्योरम। आज टाइम ज्यादा हो गया, नहीं तो थ्योरम इसमें करते हैं। अगले एक्सरसाइज में करेंगे। हमारे 6.1 के हमारे 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं और थ्योरम, उसको करते हैं नेक्स्ट में। और आपको अगर इसको पढ़ने में मजा आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, अभी तक है ना थोड़ा दिक्कत थी, एसी खराब था, इसलिए हमारे वीडियो नहीं आ पा रहे थे। अब डेली आपको 12 बजे वीडियो मिलेंगे। और आप अगर इसी तरह से इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे और हम भी लगातार काम करते रहें और लगातार इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोज आपको देते चले जाएं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने प्यारे चैनल अजय मैथ्स क्लिनिक को। और अब 2 होमवर्क क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर हैं, देखिए। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके इसके आंसर्स कमेंट्स में दीजिएगा। देखिए, दोनों स्ट्रेट लाइन है। POQ स्ट्रेट लाइन है हमारी, ये EBF ये भी स्ट्रेट लाइन है। फाइंड x फाइंड y। आपको दे रखा है एंगल 4x माइनस 36 और 3x प्लस 20 डिग्री। ये आपको दे रखा है फाइंड x। तो आप जानते हैं लीनियर पेयर एग्जाम्स आपको हिंट दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन हैं। अब यहाँ देखा है यहाँ पर, ये तो लीनियर पेयर दिस प्लस दिस को 180 कर लेंगे आप ये, और ऐसे ये करना है दिस प्लस दिस को 180। ये भी क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, तो आपको y। अच्छा, सभी जगह यहाँ भी x, यहाँ y कर लो, सभी जगह y करना है। ये y है, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है। और आपको x और y, फर्स्ट में x की वैल्यू बतानी है और सेकंड में y की वैल्यू बतानी है आपको, और बता के कमेंट्स में इसके आंसर देने हैं। और आज के लिए इतना ही।